काकरो बर काटा झन हो। शायद हमने अपने दिल के अंदर टटोल कर देखें, न हम स्वयं के लिए फूल लगा पाते हैं, न दूसरे के लिए फूल बो पाते हैं। दूसरा के लिए कांटा बोना तो स्वाभाविक है, हम अपने लिए भी कांटा बोते हैं, और जो अपने लिए कांटा बोएगा वो दूसरे के लिए कांटा बोएगा ही, और जो अपने लिए फूल उगाएगा वो दूसरे के लिए फूल उगाएगा। कहीं न कहीं हम अपने लिए कांटा बो रहे हैं तो दूसरे के लिए कांटा बोते हैं। अगर नहीं बोते हैं तो भी दूसरे को कांटा कर जाता है। तो प्यारे संतों, कांटा का मतलब क्या है? काटने वाला चीज, चुभने वाला चीज, दर्द देने वाला चीज, परेशान करने वाला चीज, उदासीनता और हीनता वाली चीज, ऐसे स्थान, वस्तु, वचन, कर्म, ये सब काटा गया है। तो झन भो, झन बोने का मतलब होता है, इसे संत सदगुरु कहते हैं, ऐसा उसके ऊपर डालो मत, ऐसा बीजारोपण ना किया जाए। तीसरा, घमंड के करथस, घमंड का के करथस सब नशा। उस समय सारा सूत्र मन के तल पे है। ये जब भी कोई भी व्यक्ति मन के तल में जिसका चेतना रहेगा, ये सारी चीज झंझट खड़ा होगा। ये मन की तल, क्योंकि 99% व्यक्ति मन के तल में जीता है, और मन के तल में द्वंद्व पैदा होता है। तो द्वंद्व में, और द्वंद्व के कारण कोई दुखी तो कोई सुखी, किसी के लिए कांटा तो किसी के लिए फूल, ये होना सब, किसी के लिए दुखी तो किसी के लिए सुख, क्योंकि मन के तल में सुख और दुख है, कांटा और फूल है, घमंड और अहंकार है। ये सब मन के तल की बात है, और हम सब मन के तल में। तो ये संदेश ना कहने का अर्थ है, आप मन के तल से ऊपर उठिए। जैसे ही मन के तल से ऊपर उठेंगे तो हम किसी तो कोई दुखी ही नहीं होगा, तो कांटा बोने का सवाल ही नहीं होगा। जब बोना होगा तो फूल ही फूल बोएंगे मन के ऊपर। यहाँ पर घमंड भी नहीं होगा, क्योंकि घमंड मन को होता है, मैं को होता है, मैं पना। मन का स्वाभाविक गुण है मैं पना, और मैं पना ही संपूर्ण बीमारियों का जड़ है। चाहे मैं पना तमस चेतना से आए, चाहे रजस चेतना से आए, चाहे सात्विक चेतना से आए, ये बीमारी का जड़ है। घमंड काके करथ सब नशा है। क्योंकि कभी भी मैं अर्थात घमंड स्थिर नहीं हो सकता। मैं का हमेशा नाश हुआ है, और मैं नष्ट होता ही है। झगड़ा तो जब नहीं, अरे घमंड के कारण तो ये झगड़ा हो। एक ही सूत्र के ये खुलासा विवेचना है, ये सब है ना। तो आपके पास अहंकार रहेगा तो झगड़ा रहेगा। झगड़ा मतलब विवाद। विवाद होता है द्वेष में, विवाद होता है दो के भाव में।
तो आप दो के, जब तक दो के भाव रहेगा झगड़ा रहेगा। जब दो के भाव आपके अंदर में कट जाएगा, अपने अपने जैसे और को देखोगे, अपने दुख जैसे और के दुख देखोगे, अपने सुख जैसे और के सुख देखोगे या कामना करोगे और की सुख की, तो अपने ही जैसे और को देख लोगे तो फिर झगड़ा होने की जरूरत नहीं है। इसलिए यह भी अज्ञानता के कारण आया, घमंड भी अज्ञानता के कारण आया, काटा बोना भी अज्ञानता के कारण आया। ये सब अज्ञानता किसमें रहता है? मन के तल में। मन का नहीं नाम अज्ञान है। और जितना भी सत्संग करते हैं मन के लिए कर रहे हैं। मन कैसे प्रकाशित हो, मन में समझ कैसा हो, ये सब मन के लिए सत्संग हो रहा है, तन के लिए नहीं, मन के लिए। इसलिए जरूरत है। न्याय सब पर बराबर होता है, बिल्कुल है। न्याय माने नियम, न्याय माने धर्म, धर्म माने स्वभाव। तो सबके लिए बराबर है, कोई छोटे बड़े नहीं है। अन्याय का मतलब होता है अधर्म, अन्याय का मतलब होता है नियम के विरुद्ध। न्याय जिस प्रकार सूर्य का स्वभाव क्या है, सूर्य का स्वाभाविक गुण क्या है? सूर्य के पास जो भी जाएगा, चाहे धर्मी हो चाहे पापी हो, अगर छुएंगे उस अग्नि को तो उसमें अपना स्वभाव बताएगा। किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा नहीं बताएगा। उनका नियम है, नियम माने स्वभाव, नियम माने धर्म। और कहोगे तो यही सच्चाई है, सत्य है, सत्य धर्म है, तीनों पर्याय है। तो सबके लिए बराबर होते हैं। वैसे ही जीवन के जगत में, जीवन के जगत में और खास करके मानव जगत में, आप प्राणी जगत में इतना झंझट का सवाल नहीं है। ये झंझट हो रहा है मानव जगत में, प्राणी जगत के लिए कोई झंझट नहीं है। वो नियम के अनुसार चल रहा है, उसके लिए कोई वेद शास्त्र नहीं बना। हमारे ही लिए वेद शास्त्र, नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र सब बने। क्यों बने? क्योंकि सबसे झंझट योनि मनुष्य है। और किसी जीवन में, किसी प्राणी जीवन में झंझट नहीं है उतना। वो अपने स्वभाव के अनुरूप अर्थात धर्म के अनुरूप चल रही है वो जीवन। और हम धर्म के विरुद्ध चल रहे हैं। और हमको क्या कहते हैं? चेतन प्राणी। क्योंकि हम मन के जगत में चल रहे हैं और अन्य प्राणी अपने स्वभाव के जगत में चल रहे हैं। इसलिए कोई झंझट नहीं, उसके लिए कोई नीति नहीं, स्वतः नियम में आबद्ध है वो। तो ध्यान रहे, नियम का पालन करें। शरीर का अपना एक नियम है, प्रकृति का अपना नियम है। तो प्रकृति से हम जुड़े हुए हैं, वही जो प्रकृति में लागू होगा हमारे शरीर में लागू होगा वो नियम। हम प्रकृति से छेड़खान करेंगे तो हम नियम के विरुद्ध जा रहे हैं। सबके नियम एक बराबर है, आपके लिए मेरे के लिए। मुझे भूख लगता है, आपको भी लगेगा। मुझे प्यास लगता है, आपको भी लगेगा। मुझे नींद आएगी, आपको भी नींद आएगी। मुझे दुख होता है, आपको भी दुख होगा। नियम बराबर है सबके लिए। तो ये मत सोचना बाबा गुरु घासीदास हैगा तो वो कुछ हुआ को कुछ नहीं लागत हुई, चमत्कारी पुरुष हुई, बोला दुख नहीं लागत हुई। ऐसे अलग तुलना मत करना।
धर्मात्मा वही हरे जो धर्म करते। धर्मात्मा, गुणात्मा, पुणात्मा, दुरात्मा, परमात्मा, आत्मा, बहुत चीज में जुड़े से बात है। धर्म को धारण करने वाला ही धर्मात्मा है। धर्म को धारण करने के मतलब जो स्वभाव को धारण किया हो, स्व के भाव। आपका स्व के भाव क्या है? स्व माने मैं माने खुद। आपका भाव क्या है? आपका स्वभाव क्या है? आप बोध स्वरूप हो, आप ज्ञान स्वरूप हो, आप शांति स्वरूप हो, आप आनंद स्वरूप हो। ये आपका स्वभाव है, यही आपका धर्म है। इस धर्म पर आप कायम रहिए। ये धर्म जो धर्म मोर संत मन काकरोला बड़े जन मोर संत मन भाषा से नहीं बोले के मोर कहा थे बड़ा प्रेम के भाषा है, प्रेम के भाषा है, इसलिए मोर। मोर मतलब तुम मेरा ही हो, मेरा अंग हो, मेरा प्राण हो, मेरा हृदय हो, मेरा अपने आप। हम मोर नहीं की सकन सब, हम तो खंड में बटे हैं। ये मोर, ये तो हर चीज को हम बांट दिए हैं। ये मोर भगवान, ये तो भगवान। ये तोर खेत, ये मोर खेत। ये तोर धन, ये मोर धन। ये तोर देश, ये मोर देश। हम सब बांट दिए हैं, मानव को ही बांट दिए हैं। ये मोर, ये तो बाकी को बांटना तो सहज भाव है। हम स्वयं बटे हुए हैं, अपने आप में स्वयं बटे हुए हैं, क्योंकि मन का स्वभाव है बांटना, मन का स्वभाव है टुकड़ा करना, मन का स्वभाव है खंड करना और खंड में ही देखना। अखंड को मन कभी भी नहीं देख सकता, मन कभी भी अखंड में सोच नहीं सकता, मन कभी भी अखंड में रह नहीं सकता। मन माने संसार, मन माने माया, मन माने प्रपंच, मन माने खंड। तो मोर सन मन मोला काकरोला बड़े। तो संत होता है या सदगुरु। ये संत सदगुरु पद का नाम, व्यक्ति विशेष नहीं करना। किसी व्यक्ति विशेष में संतत्व पैदा होना, गुरु तत्व पैदा होना, ये उनकी एक निखार है, मनुष्यता का एक निखार है, एक शिखर है। मानव का एक शिखर का, चेतना का शिखर का नाम संत है। चेतना का शिखर में पहुंच जाने का नाम सतगुरु है, गुरु है, जो मानव के अंदर से वो प्रकट होता है। और जिसमें प्रकट हो गया वो संत हो गया, और जिसमें प्रकट नहीं हुआ वो कुछ, जिसमें जो चीज प्रकट हो गया वो चीज कहलाने लग गया। कोई चोर कहता है, दुराचार कहते हैं, पंडित कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, गुरु जी, जो निखार होके प्रकट हुआ वो उसका नाम बना। यहाँ बोला थे काकरोला बड़े ध्यान कीजिए। तो जब आप शिखर में पहुंच, आपकी चेतना शिखर में पहुंचेगी संतत्व में, तो ये शिखर से देखा गया दृश्य है, गुरु ने अपने जगह से देख रहा है आप सब। तो उस जगह से क्या दिख रहा है? मैं किसी से बड़ा नहीं हूँ, सब मेरे ही जैसे है। आपके भविष्य को देख रहा है,
गुरु का दृष्टिकोण आपके शिखर को देख रहा है, जो भविष्य में हो सकता है। वर्तमान को देख के नहीं बोला, वो भविष्य को देख करके बोला। आप भी उसी स्थिति में हो सकते हो, इतना काबिलियत आप में है, तो आपके भविष्य को देखो। तो काकलेला बड़े धन तुम मन मानो, मोला मत मानो, क्योंकि तुम भी उसी लेवल में हो। जैसा मैं हूँ वैसा तुम भी हो। मैं जान रहा हूँ और आप नहीं जान रहे हो, इतना ही अंतर है। बस समझ का फेर है, बाकी का फेर नहीं है। नहीं तो मोला उद्देशना में अब अपन शैली में बोली सोही है ना, कुछ छत्तीसगढ़ी भाषा है। उद्देशना माने कहा छत्तीसगढ़ी है, ज्यादा लोग छत्तीसगढ़ी है। उद्देशना माने ऐसे मतलब चोट पहुंचाना समझ लो। तो मेरे को बहुत चोट पहुंचेगा, दर्द होगा, कहोगे तो दर्द तो दे रहे हम रहे। हम बाबा को अभी भी दर्द दे रहे हैं। इतना सूत्र हम पढ़ रहे हैं, इतना सूत्र पढ़ के वाला बड़े माना था, नहीं माना था अभी भी। यहाँ से छोटे भी मोरे जैसे है, बड़े मत मानो का मान के स्वीकार कर ले। मोर संत मन मोला काकरोला बड़े झेन के मोला मत के हूँ कहा थे। आप कह रहे हो आपके समान हूँ, नहीं तो बड़े हम आपको नहीं कहेंगे। मोला भाई बड़े कहीं सकता है, इसके छूट देगा। सुनिए, तो इस सूत्र से, इस सत्संग से हमको समझना है कि आप में भी वो तत्व की बात कर रहा है। वह गुरु तत्व, वह बोध तत्व, वह चेतना तत्व आपके भी अंदर में है, जो मुझ में है। और अगर तुम में मुझके बड़े मानोगे तो तुम बड़े मानते हुए रहोगे और सदा छोटे बड़े रहोगे, क्योंकि मेरे तल में आने की रास्ता बंद हो जाएगा, मेरे स्थान निकट आने की संभावना बंद हो जाएगा। इसलिए तू बड़े नहीं मानना, शायद तुम मेरे निकट आ जाओ। जिस लक्ष्य में हूँ, जिस दृष्टि में हूँ, जिस देश में हूँ, जिस लोक में हूँ, जिस अवस्था में हूँ, जिस स्वभाव में हूँ, जिस पद में हूँ, उसमें आप आ सकते हो। तब तक गुरु कर लो आप समान। गुरु हम मानते हैं ना, आपके गोद में बिठा लो गुरु जी, मैं आपके बालक। तो आपको बालक बनना ही होगा। अगर गोद में काबिल होना है बैठने के लायक, तो बच्चों में बड़े छोटे का भाव नहीं रहता है। मैं बड़े है कि छोटे जैसे भी रहे, वो आनंद मस्ती में रखता है। तो ये तो 7 सूत्र पद और तो मेरे सुनते बाबा जी ने के सूत्र में बड़ा गहराई बात है, सोचने की बात है कि अगर मेरे द्वार में उसने भविष्य की बात किया, इसलिए भगवान बुद्ध जब चलते थे तो सबको प्रणाम करते थे। तो पूछा कि मैं उनकी भविष्य का प्रणाम कर रहा हूँ, भविष्य में बुद्धत्व इसमें भी है, हो सकता है संभावना, सबको प्रणाम करता था। वो तो नहीं बोली, तो नहीं सोची सोई मैं काबर छोटे पाँव पर। बाबा कहना है आप छोटे के छोटे मत बने रहो, मेरे काबिल बनो। है देख, पारस की स्पर्श से लोहा सोना होता है और पारस नहीं होता, पर गुरु अपने स्पर्श से उस गुरु तत्व मिला देता है, पारस से पारस बनाता है। गुरु रूपी पारस शिष्य रूपी लोहा को पारस बनाता है, सोना नहीं बनाता। इस सूत्र का मुख्य यही उद्देश्य है। तो संतों, हम एक भजन करते हैं। संतो मन है छैल छबीला, कोई नैना कोई पीला, संतो
छबीला, मन है छैल छबीला संतो मन है रे रंगीला। हाँ मन है छैल छबीला संतो मन है रंगीला। बहु मुरझावे बहु सुख जावे, बहु मुरझावे बहु सुख जावे, बहु मुरझावे बहु सुख जावे, बहु मुरझावे बहु सुख जावे। बहु रस भरा है गीला संतो मन है छैल छबीला। बहु रस भरा है संतो मन है छैल छबीला। मन है जी रंगरेला संतो मन है छैल छबीला। मन है जीर अनीला संतो मन है छैल छबीला। मन भौरा बैठे फूलवन में, मन भौरा बैठे फूलवन में, मन भौरा बैठे फूलवन में, मन भौरा बैठे फूलवन में। राखी साथ नवीला संतो मन है छैल छबीला। राखी साथ नवीला संतो मन है छैल छबीला। मन है जी रंगलीला संतो मन है छैल छबीला। मन है छैल छबीला संतो मन है छैल छबीला। स्थिर होय कभू नहीं बैठे, स्थिर होए कभू नहीं बैठे, स्थिर होय कभू नहीं बैठे, स्थिर होए कभू नहीं बैठे। करते रहे रस लीला संतो मन है छैल छबीला। करते हैं रस लीला संतो मन है छैल छबीला। नाना रंग रंगे मन बावर, नाना रंग रंगे मन बावर, नाना रंग रंगे रंग मन बावर, नाना रंग बड़े मन बावर। सादा पीला नीला संतो मन है छैल छबीला। सादा पीला नीला संतो मन है छैल छबीला। मन की गति पकड़ नहीं आवे, मन की गति पकड़ नहीं आवे, मन की गति पकड़ नहीं आवे, मन की गति पकड़ नहीं आवे। पकड़े संत धर्मशीला संतो मन है छैल छबीला। पकड़े धर्मशीला संतो मन है छैल छबीला। कभी आकाश धरनी में डोले, कभी आकाश धरनी में डोले, कभी आकाश धरनी में डोले, कभी आकाश धरनी में डोले। यही विधि करत ही लीला संतो मन है छैल छबीला। यही विधि करता है लीला संतो मन है छैल छबीला। कहे उत्तम मन पर मन छोड़ो, कहे उत्तम मन छोड़ो, कहे उत्तम मन पर मन छोड़ो, कहे उत्तम मन पर मन छोड़ो। आपो ढीला संतो मन है छैल छबीला। आप ही आप हो ढीला संतो मन है छैल छबीला। मन है ओ रंगरीला संतो मन है छैल छबीला। मन है वो रंगीला संतो मन है छैल छबीला। परम प्रतिभा जय। यही मन का स्वभाव है। मन जहाँ ब्रेक करता है वहीं सम्मोहित होता है, मन जिसे छोड़वाता है उसे ही ग्रहण करता है। ये मन का स्वभाव है। तो मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, आए हो तुम कहाँ से,
जाओगे तुम कहाँ, आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ, इतना तो मन विचार लो, इतना तो तू विचार लो, बस हो गया भजन, संकल्प हो तुम्हारा, संकल्प हो हमारा। देखिए ये मन पर है कि आप, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, कौन हूँ, इतना भर यही सत्संग का अंतिम परिणाम है, इसको जानना है। तो मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ, इतना तो मन विचार लो, बस हो गया भजन। तुम्हें कोई बुरा कहे, तुम्हें कोई बुरा कहे, सुन कर क्षमा, वाणी का सर संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी का सर संभाल लो, बस हो गया भजन। तुमको कोई चीज बुरा क्यों लगता है, कोई चीज तुमको अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि वहां पे मैं मतलब अहंकार, अहंकार को बुरा लगेगा ही, अहंकार को अच्छा लगेगा ही, क्योंकि मैं है वहाँ। अरे मेरे को ऐसा कह दिया, ये कौन होता है मेरे को कहने वाला, जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ, बस कौन हूँ का रोग दिखाना, इससे ही अच्छा बुरा का जन्म हुआ है। तो मेरे संत समान मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ये हमारे मन में जो तरंग है, मन का तरंग, जिस दिन मन का तरंग मिट जाएगा, उस दिन हमें गुरु घासीदास बाबा का दृष्टि मिलेगा, और जिस दिन बाबा का दृष्टि मिलेगा, उस दिन जिस दृष्टि से देखते हैं, वैसे बाबा की दृष्टि मिल जाने से आप भी देखने लगोगे। इतना निवेदन करो बाबा से, और मांग मत करो, बाबा आप जैसे दृष्टि मिल जाए, इतना ही मांगो, ये मत मांगो। आप तो वो चीज मांगते नहीं हो, आप मांगते हो धन पद यश मान खजाना, मान सम्मान पद ज्ञान, ये सब मांगते हो, इससे बाबा का दृष्टि नहीं मिलेगा। ये दृष्टि को बंद करने का साधन है, दृष्टि खोलने का साधन नहीं है। बाबा दृष्टि, आप जैसे दृष्टि हो, तो फिर ये सारा सुख, ये सारा सुख तब पकड़ में आएगा। मोर संत ठाकुर, आप फिर आप भी बोलने लगोगे, मोर संत भैया ठाकुर बड़े मानते बोल गए, बाबा का बोल तुम्हारा बोल हो जाएगा। अभी तो मोला सबला बड़े माना, वैसे सोचा था मैंने, मोला 1000 2000 बड़े माना, इसे सोचा था। 10,000 आँखी मोरे डांट तक लगा रहा है, ये सोचा था। 10,000 50,000 कान मोरे डांट रहा, ये सोचा था। आज जिस दिन बाबा का दृष्टि मिलेगा, उस दिन ये सोच बंद हो जाएगा। तो आज की सत्संग में इतना ही है, और को लेकर के मैं अपना वाणी विराम करता हूँ।